जय हिंद। तो आप सभी को प्यार भरा गुड मॉर्निंग। तो देखिए आज है आपको 16 अप्रैल, ठीक है। आज क्या है, 16 अप्रैल है। और 16 अप्रैल से करंट अफेयर का जितना भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है वो सभी जो है आज हम इस क्लास में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है। और क्लास के लास्ट में आपसे एक प्रश्न भी पूछेंगे जो आपको 16 अप्रैल से पहले जितना भी क्लास हुआ है, ठीक है, उसी में से एक प्रश्न होगा और उस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा। और इस क्लास का पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। कहाँ मिलेगा? टेलीग्राम चैनल पे। और टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से जाके ज्वाइन कर लेंगे, आपको पीडीएफ जो है वहीं पे मिलेगा, ठीक है। और आपको क्लास पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर देंगे। चैनल पे पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे, ठीक है। और इस क्लास का राय जो है आज कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे कि आपको क्लास कैसा लगा, ठीक है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आपको 15 अप्रैल को कौन सा होमवर्क दिया गया था। देखिए प्रश्न आपको दिया गया था कि हाल ही में राष्ट्रीय महिला हॉकी टीम के कोच किसे बनाया गया, यानी महिला हॉकी टीम के कोच जो है किसे बनाया गया है। तो इसका आंसर होगा हरिंदर सिंह को। किसको? हरिंदर सिंह, यानी डी इसका आंसर होगा, ठीक है। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको इस तरह का प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है तो याद रखेंगे। उसके बाद बात करें पीआर सीजे जो है ये आपको पुरुष हॉकी टीम के खिलाड़ी हैं, ठीक है, गोलकीपर हैं। क्या हैं? गोलकीपर हैं। और इनके इनके बारे में आपको एग्जाम में पूछा गया था कि पीआर सीरीजेस जो हैं कौन से खेल से संबंधित हैं। तो ये जो है आपको हॉकी से संबंधित है, ठीक है। ये बहुत ही एग्जाम में पूछा गया है, तो आप इसको जो है याद रखेंगे, इनका नाम याद रखेंगे पीआर सीरीजेस का। और ये जो है आपको कर्नाटक से हैं। कहाँ से हैं? कर्नाटक, ठीक है। ये भी बात आप याद रखेंगे। अब उसके बाद है आपको आज का फर्स्ट प्रश्न। आज का फर्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे क्या है प्रश्न। देखिए प्रश्न क्या दिया गया, हाल ही में पारंपरिक फसल उत्सव पुथंडू का आयोजन जो है कहाँ हुआ है। तो देखिए इसका आंसर जो होगा आपको याद रखेंगे तमिलनाडु, ठीक है। यानी पारंपरिक फसल उत्सव पुथंडू का आयोजन जो है कहाँ हुआ है, तो आपको तमिलनाडु में ही हुआ है। और तमिलनाडु का राजधानी चेन्नई है और इसका गठन 26 जनवरी 1950 को हुआ। 26 जनवरी 1950 को इसका गठन हुआ। और एम के स्टालिन जो है आपको मुख्यमंत्री हैं और आर एन रवि याद रखेंगे, आर एन रवि जो है क्या है, आर एन रवि जो है आपको राज्यपाल हैं, ठीक है। राज्यपाल कौन है? तो आर एन रवि जी हैं। यहाँ पे 39 लोकसभा सीट है, 18 आपको राज्यसभा सीट है, ठीक है। और 234 याद रखेंगे यहाँ पे विधान परिषद सीट है, ठीक है। 234 क्या है? विधान परिषद सीट। उसके अलावा अगर हम बात करें और भी त्यौहार में, तो एक त्यौहार है नवरेह। नवरेह नवरेह त्यौहार जो है आपको जम्मू कश्मीर में कहाँ पे मनाया जाता है? जम्मू कश्मीर। उसके बाद याद रखेंगे उगादी। उगादी उगादी जो है आपको आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और केरला, ये तीनों में ही, ठीक है। यानी नवरेह त्यौहार जम्मू कश्मीर, उगादी आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और केरला। सिगमो त्यौहार एक याद रखेंगे। सिगमो जो है ये आपको गोवा में होता है। कहाँ होता है? गोवा में। फिर उसके बाद एक हो गया चापचर कूट। चापचर कूट ये आपको मिजोरम। चापचर कूट कहाँ मनाया जाता है? मिजोरम। फिर उसके बाद है लोसांग। तो लोसांग जो है आपको सिक्किम में। और लोसार बात करेंगे तो लोसार जो है आपको लद्दाख, ठीक है। लोसार कहाँ? लद्दाख। फिर उसके बाद हॉर्नबिल हो गया। ये तो देखिए हॉर्नबिल आपको बता दें, हॉर्नबिल तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हॉर्नबिल ये आपको एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, बीपीएससी हो गया या फिर कोई भी स्टेट पुलिस का एग्जाम हो गया, ये जो प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये जो प्रश्न है आपको फेवरेट है एग्जाम का। ये प्रश्न पूछा ही जाता है कि हॉर्नबिल त्यौहार जो है कहाँ मनाया जाता है, ठीक है। तो याद रखेंगे नागालैंड। हॉर्नबिल कहाँ मनाया जाता है? तो नागालैंड में, ठीक है। अब उसके बाद जो है आगे देखते हैं, आगे क्या है? आगे है सेकंड प्रश्न। सेकंड क्या है? सेकंड है हाल ही में टी20 अंतर्राष्ट्रीय में अ, एक ओवर में क्या है, छह, एक ओवर में 6 छक्के, ठीक है। एक ओवर में 6 छक्के लगाने वाले तीसरे खिलाड़ी कौन बने हैं? यानी टी20 अंतर्राष्ट्रीय में एक ओवर में 6 छक्के लगाने वाले तीसरे खिलाड़ी कौन बने हैं? तो इसका आंसर होगा दीपेंद्र सिंह एरी। ये आपको नेपाल के हैं। कहाँ के हैं? नेपाल, ठीक है, नेपाल के हैं। और नेपाल में अगर हम बात करेंगे तो नेपाल के पीएम कौन है? पुष्प कुमार दहल। पुष्प कुमार दहल जी कौन है? नेपाल के पीएम हैं। और रामचंद्र पौडेल याद रखेंगे कौन है? राष्ट्रपति। रामचंद्र पौडेल कौन है? राष्ट्रपति हैं, ठीक है।
और उसके बाद बात देखिए, पहला कौन है जो T20 अंतर्राष्ट्रीय में 6 बॉल पे 6 छक्का मारे हैं, तो वो आपको युवराज सिंह पहले स्थान पे। सेकंड स्थान पे कौन है, तो सेकंड स्थान पे है पोलार्ड, ठीक है, पोलार्ड। और एक नाम याद रखेंगे हर्षल गिब्स का, हर्षल गिब्स, ये जो है आपको वनडे में 6 बॉल में 6 छक्के लगाए हैं। हर्षल गिब्स साउथ अफ्रीका के प्लेयर थे, ठीक है। कहाँ के प्लेयर थे? हर्षल गिब्स आपको साउथ अफ्रीका की, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है आपको थर्ड प्रश्न। देखिए थर्ड क्या कहता है कि हाल ही में सैकड़ों हवाई ड्रोन और मिसाइलों से इजराइल पर किसने जो है, कितने नहीं, किसने हमला किया है? तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, इसका जो आंसर होगा ईरान होगा, ठीक है, क्या होगा, ईरान होगा। और ईरान के संसद का नाम क्या है? मजलिस, ठीक है, मजलिस इसका संसद का नाम है। और राजधानी कहाँ है ईरान का? तेहरान है, ठीक है, तेहरान। और इजराइल में बात करें, इजराइल की राजधानी जेरूसलम है। और इजराइल के जो राष्ट्र प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नहीं, बेंजामिन नेतन्याहू जो है, हाँ, बेंजामिन नेतन्याहू जो है आपको इजराइल के प्रधानमंत्री हैं, याद रखेंगे, ठीक है। और इजराइल के संसद का नाम है नेसेट, नेसेट, ठीक है, नेसेट इसका संसद का नाम है। अब उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे, आगे है फोर। देखिए फोर क्या कहता है कि हाल ही में किस देश ने पोइला बैसाख पारंपरिक उल्लास के साथ, यानी पोइला बैसाख जो है, कौन सा देश जो है आपको त्योहार जो है पारंपरिक उल्लास के साथ मनाया है? तो इसका आंसर होगा बांग्लादेश, ठीक है, कौन होगा? बांग्लादेश। और बांग्लादेश की राजधानी आपको पता है कि ढाका है। और शेख हसीना जी कौन है? बांग्लादेश के प्रधानमंत्री हैं। शेख हसीना कौन है? बांग्लादेश के प्रधानमंत्री हैं, ठीक है, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री। उसके अलावा अगर हम बात करेंगे, तो ये जो है आपको देखिए भारत से कितना सीमा साझा करता है? तो 40-96 किलोमीटर। सबसे ज़्यादा बाउंड्री जो है किससे लगता है? तो आपको बांग्लादेश से लगता है। कितना लगता है? तो आपको 40-96। चीन से कितना लगता है? 34-88 किलोमीटर। 34-88 किससे लगता है? तो आपको चीन से, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपको फाइव। देखिए फाइव क्या कहता है कि हाल ही में सीबीआई के संयुक्त निर्देशन के रूप में नियुक्त किया गया, यानी सीबीआई के संयुक्त निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर होगा अनुराग कुमार। इनको अनुराग कुमार। और ये जो है आपको सीआरपीएफ के प्रमुख हैं, सीआरपीएफ। और सीआईएसएफ के आप कमेंट करके बताएंगे कि सीआईएसएफ के जो है महिला प्रमुख कौन बनी है, ये आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं आपको सिक्स। देखिए सिक्स क्या कहता है? सिक्स जो है कि हाल ही में नरेंद्र मोदी जो है इंदिरा गांधी के बाद किस पत्रिका के कवर पर आने वाले पहले प्रधानमंत्री बने हैं? यानी भारत के जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आपको इंदिरा गांधी के बाद जो है किस पत्रिका के कवर पर आने वाले पहले प्रधानमंत्री बने हैं? तो याद रखेंगे न्यूज वीक। क्या होगा? न्यूज वीक जो है। तो इस प्रश्न को जो है आप VBI लगा लेंगे, यह प्रश्न आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। अब उसके बाद है आपको सेवन। सेवन है हाल ही में किसने 12वीं बार राष्ट्रीय महिला कैरम खिताब जीता? यानी 12वीं बार जो है राष्ट्रीय कैरम महिला खिताब जो है, सॉरी हाँ, महिला कैरम खिताब जो है कौन जीता है? तो रश्मि कुमारी, ठीक है, कौन जीती है? तो रश्मि कुमारी। नेक्स्ट है आपको एट। देखिए एट कहता है कि हाल ही में किसे डाक विभाग का सचिव चुना गया? ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन क्या है? डाक विभाग का जो है सचिव किसे चुना गया है? तो एट का आंसर क्या होगा? वंदिता कौल, ठीक है, कौन होगा? वंदिता कौल जो है इसका आंसर होगा। अब इसके बाद है आपको नाइन। देखिए नाइन क्या कहता है? नाइन है आपको कि हाल ही में भारत ने किस देश को 35 एम्बुलेंस और 66 स्कूल बस उपहार में दी, है ना? क्या है प्रश्न? कि भारत ने किस देश को 35 एम्बुलेंस और 66 स्कूल बस उपहार में दिया है? तो इसका आंसर होगा नेपाल, ठीक है, नेपाल को दिया है। और भारत और नेपाल के बीच कौन सा अभ्यास होता है? सूर्य किरण होता है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। सूर्य किरण जो है किसके बीच होता है? भारत और नेपाल के बीच होता है। और पुष्प कुमार दहल कौन है? पीएम है, प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है रामचंद्र पौडेल, ठीक है। रामचंद्र पौडेल कौन है? तो आपको क्या बोलते हैं, रामचंद्र पौडेल जो है आपको राष्ट्रपति हैं, ठीक है, राष्ट्रपति हैं। और नेपाल का कितना सीमा साझा करता है भारत, यानी भारत से कितना सीमा साझा करता है, वो आप कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। अब उसके बाद है आपको 10। देखिए 10 क्या कहता है? देखिए 10 क्या है कि हाल ही में नासा ने सतत मानव अन्वेषण को आगे बढ़ाने के लिए किसके साथ समझौता किया? यानी नासा जो है, नासा अंतरिक्ष जो है, नासा यानी किसका है अंतरिक्षयान? तो ये है आपको अमेरिका का।
तो नासा ने सतत मानव अन्वेषण को आगे बढ़ाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो 10 का आंसर होगा जापान के साथ। ठीक है, किसके साथ होगा? जापान के साथ। और जापान का जो है राजधानी टोक्यो है ना। प्रधानमंत्री कौन है? फुमियो किशिदा, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। फुमियो किशिदा जो है जापान के प्रधानमंत्री है। येन जो है, येन क्या है? यह मुद्रा है। ठीक है, और डायट जो है जापान का क्या है? संसद का नाम है। ठीक है, संसद का नाम क्या है? डायट है। ठीक है, और इसमें जो है एक और इम्पोर्टेंट याद रखेंगे कि 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा में जो है परमाणु बम गिराया गया था। 6 अगस्त 1945, और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी में। ठीक है, 9 अगस्त 1945 को नागासाकी में जो है परमाणु बम गिराया गया था। किसके द्वारा? अमेरिका के द्वारा। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे। ठीक है, अब उसके बाद जो है आपको, अब उसके बाद क्या है? अब उसके बाद जो है आज लगता है होमवर्क आपको नहीं दिया गया है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको क्लास पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर देंगे। चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। ठीक है, और दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।